So hey, what is up everyone? This is Arshil. Welcome back to a brand new video. So what जो कि वैट बोल सकते हैं, मैं वॉट बुलाता हूँ, रिटन एबिलिटी टेस्ट। इसके लाइक सिम्बायोसिस में पूछा जाता है, लाइक आपके एंट्रेंस टेस्ट के साथ होता है। काफी लोग बोल रहे हैं भैया हमें कुछ आइडिया ही नहीं, क्योंकि वैट के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज ही नहीं है, कहीं कुछ बताते ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पूरे डिटेल में वैट के बारे में, रिटन एबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करूंगा कि वो कौन से डे पे होता है। पहले तो पीआई के दिन होता है, एंट्रेंस टेस्ट के दिन काफी कंफ्यूजन लोगों। फिर वॉट में लैंग्वेज हम कैसे यूज करें, वॉट को अप्रोच कैसे करें, वैट बोलूंगा चलो, वैट को अप्रोच कैसे करें, एंड वैट में क्या क्या चीजें आपकी टेस्ट होती हैं जिससे आप वो चीजें लाइक अपने वैट में इंक्लूड कर सको, जिससे आपके लाइक ज्यादा मार्क्स मिले। या फिर और मैं हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्बायोसिस में देखो वैट पूछा जाता है अपने सेट में जितने भी कोर्सेज के लिए। बाकी सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज वगैरह एक सेट जनरल में पूछा जाता है, एक स्लैट में पूछा जाता है जो कि लॉ का है। मैं दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा और दोनों के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, देखो इसमें वैट में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बता सकते, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह आते हैं मैं बात करूंगा। वैट का मैं जो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी टॉपिक्स थे जो मेरे को सारे मिले, लाइक 4 to 5 ईयर्स के जितने पूछे गए, चाहे स्लैट में पूछे गए लॉ के लिए, चाहे सेट में पूछे गए जितने भी कोर्स के लिए, मैं सब कुछ लाइक वो टॉपिक्स आपको बताऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि कैसे किस मतलब फील्ड से टॉपिक्स आ सकते हैं, किस मतलब नीश से आ सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके वैट के रिलेटेड साइड और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्टिंग में देखो क्या होता था जब तक ये ऑफलाइन हो रहा था, लाइक लास्ट ईयर से पहले तक, 2019 तक, जब कोविड वगैरह नहीं था, जब आराम से ऑफलाइन चीजें होती तब क्या होता था, आपका एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसके बेसिस पे जो लोग शॉर्टलिस्ट होते थे उनका कॉल आता था पीआई वैट के लिए। ठीक है, वैट होता था उसी दिन पीआई होता था, पहले वैट लेते थे वो, उसके बाद पीआई होता था। लेकिन लास्ट ईयर से क्या हुआ, लाइक कोविड हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो क्या होता है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट और साथ में वैट रिटन एबिलिटी टेस्ट एक साथ होता है, एक साथ लाइक आप देते हो। उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट का प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट इंक्लूड होता है। आपका जो भी एंट्रेंस टेस्ट का परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट जो लोग होंगे उनका वैट कंसीडर किया जाएगा, प्लस आपका इंटरव्यू कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इन मतलब मैं सीधे समझाऊं तो अभी इस ईयर भी यही होगा कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट और वैट एक साथ होगा। उसके बाद जो आपका एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे जितने आपके मार्क्स उसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, तब आपका वैट कंसीडर किया जाएगा। आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते तो आपका वैट पानी में गया, ऐसा है सीन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो क्या होगा, एंट्रेंस टेस्ट लाइक दोनों स्लैट और सेट 60 क्वेश्चन के हैं, उसमें टोटल आपके 60 क्वेश्चन हो गए एंट्रेंस टेस्ट में। उसके बाद आपको 30 मिनट, लाइक 60 क्वेश्चंस के लिए आपके 60 मिनट्स हैं, उसके 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर वैट रिटन एबिलिटी टेस्ट के लिए, आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि ऐसा इस बार क्या, लाइक कितने मार्क्स है, कितने फॉर्मेट है, कितना टाइम मिलेगा और किस डेट को होगा। अब मैं बात करूं कि वैट बेसिकली क्या होता है, लाइक उसमें क्या क्या चीजें टेस्ट होती है। तो देखो उसमें लाइक आपकी जो भी टॉपिक देंगे वो फॉर XYZ, कोई भी करंट अफेयर्स या कोई भी टॉपिक दिया, उसमें वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है उस टॉपिक के ऊपर, लाइक आपका लाइक क्लैरिटी कितनी है, आपको कितना अच्छे समझ में आ रहा है उसके ऊपर, आपकी थॉट प्रोसेस, आप एक साइड हो या नहीं हो। आपको उन्होंने दे दिया लाइक आर्ग्यूमेंट टॉपिक दी तो आपको क्लैरिटी दिखानी है एक साइड के लिए। फिर आता है कि लाइक आपका आर्टिकुलेशन, लाइक आपका सब कुछ कैसा चल रहा है। देन आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट, लाइक आप किसी चीज के लिए आर्ग्यूमेंट लाइक सपोर्ट कर रहे हो तो उसका आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कब वो चीज आप कौन से टाइम पे वैट में यूज कर रहे हो उसमें लाइक। देन या आपका थॉट, बेसिकली मैं पूरे समअप करूं तो आपको जो थॉट प्रोसेस है वो आपको समझने के लिए एक वैट लिया जाता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट। इससे आपका थॉट प्रोसेस समझ में आए, जो लोग लाइक जज कर रहे हैं तो उस बेसिस पे वो मार्क देते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है, कितनी क्लैरिटी है, कितनी नॉलेज है। तो या ये लाइक बेसिकली ये पूरा ओवरव्यू है कि व्हाट इज वैट ऑल अबाउट, लाइक पूरा ओवरव्यू है। बेसिकली फॉर्मेट की बात करूं तो वैट ऐसे राइटिंग में से कुछ बोला जाता है, ऐसे जैसा होता है, तो उसका फॉर्मेट आपको कैसा होना चाहिए, आपको एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इसमें लाइक आप सब कुछ बताओ कि आपका लाइक कॉन्टेक्स्ट क्या, डिस्क्रिप्शन दो थोड़ा बहुत कि क्या क्या मतलब इंक्लूड होना चाहिए, मेन क्या, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, डायरेक्शन दिखानी है कि कोई अन्य टॉपिक दिए तो उस चीज की आपको डायरेक्शन फर्स्ट में दिखा देनी इंट्रोडक्शन में। सेकंड, आपकी जो मेन बॉडी होगी उसमें आपको पूरा एलैबोरेट करना है, लाइक पूरा एग्जीक्यूशन का प्रोसेस समझाना है, किसी का आप सपोर्ट कर रहे हो तो मैं बिल्कुल ब्रीफ होके, बिल्कुल सब कुछ ब्रीफ होके। सेकंड जो आपका पैराग्राफ रहेगा सबसे बड़ा होगा, ब्रीफली आपको जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, आपको एक्सप्रेस करनी है उसमें, जो मेन बॉडी होगी। थर्ड होगा कंक्लूजन रख लेना, कंक्लूजन में आप लाइक जो भी आपका अगर कोई आर्ग्यूमेंट दिए किसी एक सपोर्ट करने तो उस कंक्लूजन में वो समझाना, या फिर न्यूट्रल रह रहे हो आप तो क्यों रह रहे हो उसको एक सम अप कर देना कंक्लूजन में। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मेट है कि कैसा वैट होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि आपको लाइक क्या क्या चीज
चीजें यूज इंक्लूड करनी है वैट में जनरली, तो ट्राई करो कि उसको सिंपल रखो। पहले तो इतना ज्यादा कुछ बड़ा भी मत कर दे, सिंपल एंड लाइक शॉर्ट रखो। ज्यादा भी लाइक मैं बता दूं इसकी वर्ड लिमिट 150 to 200 वर्ड से, तो ट्राई करना उतने में लिमिट रखो, तो सिंपल एंड कंसाइज रखना। एंड ट्राई टू लाइक मेक जो सेंटेंसेस होंगे ना, ट्राई टू मेक दैट सेंटेंसेस वेरी सिंपल। लाइक ज्यादा भी बहुत आप इतना भी कंफ्यूज ना हो जाए जो आपको जज कर रहा है। लाइक कोई भी एग्जामिनर आपको देख रहा है कि शीट लाइक आपका वैट देख रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए सिंपल एंड कंसाइज रखो। ट्राई करो सेंटेंसेस जो काफी इजीली अंडरस्टैंड हो रहे हो। फिर कीवर्ड्स यूज करो। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आप क्लास 12 का भी एग्जाम दिए तो उसमें बोलते थे कीवर्ड्स यूज करो। तो आपको जो भी टॉपिक मिला है तो उसके रिलेटेड जो भी आपको कीवर्ड दिमाग में आ रहे हैं वो यूज करो एंड उसको अंडरलाइन तो नहीं कर सकते अब तो, मतलब रिटन नहीं, आपका लैपटॉप वगैरह में हो रहा है, लेकिन ट्राई करो हाईलाइट कर दो उन्हें, ठीक है। तो कीवर्ड्स लेकिन मेंशन जरूर करना कीवर्ड्स पैसेज में, मतलब जो अपने ऐसे में। देन अपने जो भी लिख रहे हो ऐसे एक पूरा बिल्डअप करो चीज को, ठीक है। एक होता है बिल्डअप करना जिससे लोगों का इंटरेस्ट बना रहे उस चीज में। कोई भी स्टोरी सुनाता है, कोई बोरिंग स्टोरी सुना रहा है तो छोड़ के निकल जाओगे, कोई इंटरेस्टिंग सुना रहा है तो आप रहते हो ना। तो ट्राई करो जितना उस टॉपिक रिलेटेड आप एंगेजिंग बना रहे हो, कि जितना ज्यादा आप हाइप रख रहे हो, एंगेजिंग कंटेंट, समझ रहे हो, एंगेजिंग कंटेंट आपको डालना है उसके अंदर। एंड देन आपको लाइक सिंपल चीजें बेसिक जो आखिरी में जो टॉपिक रिलेटेड लाइक जितने भी यूज योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, लॉजिक एंड करंट अफेयर, जितने भी उसके उस टॉपिक है आपको लाइक इंडिया पाकिस्तान के कुछ ऐसे मिला है तो उसके रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको उसके रिलेटेड कितनी नॉलेज आपको दिखाने, करंट अफेयर्स की कितनी नॉलेज, जो आपको दिमाग में आ रहा है उसको प्रॉपरली लिखना है। ऐसा नहीं जो दिमाग में कुछ भी करके लिख दो, जो दिमाग में आ रहा है लिखना है, लेकिन प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ लिखना है। अच्छी इंग्लिश के लाइक जो अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं आपको, ठीक है, कीवर्ड्स यूज करने हैं। देन ये चीजें आपको याद रखनी है बेसिकली। और आपका जो लैंग्वेज जितनी भी वैट की यही रहेगी कि आपको क्या क्या वर्ड्स कैसे यूज करने हैं। बेसिकली दिस इज द लैंग्वेज फॉर व्हाट वैट। ओके, सो बेसिकली जनरली क्या होता है, वैट के जो टॉपिक्स होते हैं वो लाइक वैसे होते हैं लाइक कि आपको एक साइड डिसाइड करनी होगी। लाइक होता है ना, लाइक डिबेट की तरह होते हैं कि आपको कोई टॉपिक मिला, उसमें एक साइड आपको रिप्रेजेंट करनी है। तो मोस्टली 90% ऑफ द टाइम वैसे टॉपिक मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, लाइक आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, उसमें आप 4 to 5 मिनट्स लो कि अंडरस्टैंड द टॉपिक। लाइक आप समझो कि आपको किस साइड लेना है, आपके दिमाग में किस, आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक इज सोशल मीडिया गुड थिंग और नॉट। तो अगर आप गुड थिंग के लिए लाइक सपोर्ट कर रहे हो, हाँ ये यूजफुल है, प्रोडक्टिव है, तो आपकी उसमें ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं। फिर प्रोडक्टिव नहीं है उसके लिए ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं, उस टाइम ये देखो आपका रियल थिंकिंग क्या आ रहा है दिमाग से, किसके लिए ज्यादा पॉइंट आ रहा है, जिसके लिए ज्यादा आ रहे हैं उसको आप उसकी स्टैंड लो कि हाँ आपको अगर लग रहा है सोशल मीडिया इज लाइक अ गुड थिंग, तो आप प्रोडक्टिव चीज है, तो आप फिर ठीक है उस पर लिखो, उसके लिए पॉइंट कलेक्ट करो दिमाग में कि हाँ ये लिखना है, उसके लिए मेरे पास पॉइंट आते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 4 to 5 मिनट सिर्फ आप थिंकिंग में लगा दो कि हाँ समझो अच्छे से टॉपिक को। देन आपको अपना ऐसे लिखना है, लाइक मैं कहूंगा आपने अगर 4 to 5 मिनट ऐसे दे दिए तो आप 18 to 90 मिनट, लाइक 17 to 19 मिनट्स तक आप अपना पूरा ऐसे कंप्लीट कर लो। 3 जो मैंने स्टार्टिंग बताया वो 3 जो पैराग्राफ वगैरह वो सब अच्छे से लिख लो ऐसे। देन उसके बाद आपको देखना है अपना पहले ऐसे जो भी लिखा है अच्छे से वापस पढ़ो, एक बार 1 से 2 बार आपको रीड करना है। जो मिस्टेक्स लग रही है आपकी स्पेलिंग में काफी बार मिस्टेक्स होती है, इवन आप कीबोर्ड से, अब तो लाइक ऑनलाइन है सब कुछ, आपको बाई चांस आपके लिए कीबोर्ड में लाइक कुछ गलत स्पेलिंग टाइप हो गई है, हो गई है तो स्पेलिंग चेक करो। अब कोई इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है तो उसे भी करेक्ट कर लो। आपको लग रही है कि कुछ चीजें जो भी आपको अच्छी नहीं लगी चीजें वो भी चेंज कर देना। देन बस यही चीजें आप याद रखो और आपका वैट सॉर्ट हो जाएगा। लाइक और ऐसी कुछ ब्रह्मास्त्र नहीं है वैट के, जो मैंने चीजें बताई आप वो चीज याद रखोगे, लिखते टाइम वैट बहुत तगड़ा जाएगा। वैट इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लाइक मैं सच बता रहा हूँ, टॉपिक भी इतने हार्ड नहीं आते। जैसे क्राइस्ट का माइक्रो प्रेजेंटेशन तो कभी का टॉपिक बहुत ज्यादा आउट ऑफ द लाइक बॉक्स आ जाते हैं, लेकिन वैट बहुत जनरल टॉपिक्स रहते हैं, बहुत इजीली आप कर लोगे। ये कुछ पॉइंट जो मैंने बताए सब याद रखो, वैट आपका सॉर्ट हो जाएगा। अब चलो बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्या टॉपिक्स आए थे वैट में फॉर स्लैट, लॉ के लिए और सेट जो जनरल होता है उनके लिए। तो देखो ऐसा होता है कि वैट में आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे, ठीक है। 2 टॉपिक में से आपको एक चूज करना है और उस टॉपिक के ऊपर आपको 30 मिनट्स तक लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 2020 का जो सेट हुआ था जो मैंने दिया था, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन से कॉलेज में हूँ, भैया मैं सिम्बायोसिस में हूँ या क्राइस्ट ईयर। मैं NMIMS में हूँ करेंटली, आई एम अ फर्स्ट ईयर, अब मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हो गया NMIMS का। एंड बेसिकली मैं जितने भी एग्जाम थे लाइक सेट, क्राइस्ट का सब मैं क्लियर किए थे, सब में एडमिशन हुआ था, मणिपाल या फिर कोई भी मैंने एग्जाम दिए सब में सिलेक्शन हुआ। इसलिए अब मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ जो मैंने मिस्टेक्स भी अगर की या फिर मैंने जो कैसे क्लियर किया एंट्रेंस वो गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और स्पेशली सिम्बायोसिस हो गया, NMIMS, क्राइस्ट, इन तीनों को तो मैंने बहुत डिटेल में स्टडी वगैरह बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था और उसका अच्छा किया था, इसलिए मैं उन तीनों पर सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ। एंड या चलो वो सब छोड़ो, अब मैं वैट की बात करूँ तो लास्ट ईयर 2020 के उसमें सेट में टॉपिक थे, एक था इस सोशल मीडिया गुड और बैड फॉर सोसाइटी, एक और दूसरा टॉपिक था
कैन एन इंडिविजुअल परफॉर्मर बी अ बेटर टीम प्लेयर। तो इन दो टॉपिक में से आपको एक टॉपिक चूज करना है, ठीक है। एक टॉपिक चूज करने के बाद उसको आप उस टॉपिक पे आपको 30 मिनट तक जो भी लिखना है, ठीक है, एक ऐसे लिखना है। तो इसमें इतने ज्यादा टफ टॉपिक नहीं आते। आपको लगता है ना दो में से एक टॉपिक आपका ऐसा है वो बहुत जनरल होगा, वो करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं होगा। तो आपको वैट के लिए ऐसे कुछ बहुत प्रिपरेशन नहीं करनी है। जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको आप 2-3 टॉपिक लो और उसमें इंक्लूड करो। लाइक जो पॉइंट्स मैंने बताया उनको याद रख के 2-3 टॉपिक आपने नॉर्मल लाइक लास्ट ईयर के जो मैं बता रहा हूँ, जैसे 20 के बताया, फिर 19-18 के बता रहा हूँ, तो आप वो टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो। जो मैंने चीजें बताई उससे फिर वैट लिखो और फिर अपनी मिस्टेक्स एनालाइज वगैरह करो, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक थे सेट 2020 के लिए, इस सोशल मीडिया गुड और बैड फॉर सोसाइटी और कैन एन इंडिविजुअल परफॉर्मर बी अ बेटर टीम प्लेयर। सेट एग्जाम काफी कोर्सेज के लिए होता है, काफी जनरल, सेट जनरल से बोला जाता है, तो बहुत इकोनॉमिक्स कोर्स के लिए भी है। तो उसमें टॉपिक जनरल रहते हैं, मोस्टली 99% ऑफ द टाइम जनरल रहते हैं। अब मैं स्लैट की बात कर लूं, स्लैट लॉ में थोड़े मतलब लॉ रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं, वो आपका उसमें जज करें कि आपकी थिंकिंग कैसे चलेगी उसमें, जिस आप कोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हो। तो स्लैट में जो लास्ट ईयर के टॉपिक थे वो था एक प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन आर नॉट ऑलवेज टुगेदर, एक ये टॉपिक था, और एक दूसरा था क्रिमिनल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसेंट गैस लीक डिजास्टर इन वाइजैक। तो देखो अब इसमें मैं बता दूं, जैसे बोला एक टॉपिक 2 में से जनरल आएगा, तो इसमें आप स्लैट में देखो एक टॉपिक था प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन नॉट ऑलवेज टुगेदर, ये बहुत जनरल टॉपिक है। दूसरा टॉपिक था बहुत स्पेसिफिक था कि क्रिमिनल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसेंट गैस लीक डिजास्टर वाइजैक। अब इसके बारे में लोगों को नहीं पता होगा, नहीं जनरली तो टी वगैरह सब आ गया, लेकिन कुछ को पूरी डिटेल नॉलेज नहीं होगी, तो आप कैसे लिख सकते हो उसके ऊपर 150-200 वर्ड्स में। इसलिए एक टॉपिक इजी आने वाले, जो आपको इजी लगे उस पर लिखो। मैं बता रहा हूँ इसमें ऐसा नहीं है कि जो हार्ड है वो डिफिकल्ट लग रहा है उस पर लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स नहीं। जिसमें आपके पास पॉइंट है, जिसमें आपकी क्लैरिटी है, जिसमें आपको लाइक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके आपके पॉइंट बिल्कुल आपका जो थॉट प्रोसेस है अच्छे से समझ में दिखेगा आपको, राइटर जो जज कर रहा है एग्जामिनर, तो वो उस टॉपिक के ऊपर लिखना है आपको, ठीक है। तो स्लैट के ये 2 टॉपिक थे एंड स्लैट के लिए थोड़ा स्पेसिफिक रहेगा, लाइक टॉपिक जनरली होंगे 1-2, लेकिन स्लैट लॉ के रिलेटेड रहेंगे, क्राइम वगैरह एंड उसके ऑल मतलब रिलेटेड आएंगे टॉपिक्स। तो ये 2020 स्लैट के टॉपिक थे, मैंने 2020 सेट के टॉपिक्स बता दिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो के इतना ही रखते हैं, मतलब जितना वैट का मेरे को पूरी टिप्स वगैरह और कैसे सब आपको अप्रोच वगैरह करना है, क्या लैंग्वेज के लिए वो सब बता दिया। उसके मैंने प्रीवियस ईयर के टॉपिक डिस्कस कर लिए। और हाँ अभी बता देता हूँ कि जैसे टॉपिक्स कुछ स्पेसिफिक आ सकते हैं, जैसे क्राइम में माइक्रो प्रेजेंटेशन थी, तो सच बताओ तो वैट के ऐसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होते। जैसे मैंने आईएमएस की कोचिंग वगैरह ली थी, मैं उन्हें मेंटोर से पूछा कि कुछ टॉपिक्स आप बता दो, ये वो ऐसे कुछ नहीं रहता उसमें। वैट में कुछ भी जनरल टॉपिक देख सकते हैं और इतना डिफिकल्ट नहीं होता। वैट में आपको जो मैंने चीजें बताई पॉइंट्स वो याद रखोगे, कोई भी टॉपिक मिले आप लिख के आ जाओ, मार्क्स मिलने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे स्पेसिफिक नहीं। हाँ लेकिन लॉ वगैरह फिर आप जनरली भी आप अपने करंट अफेयर्स वगैरह 6 to 12 मंथ्स के लाइक लास्ट 1 ईयर के अराउंड मान लो, वो उसके करंट अफेयर्स वगैरह देख लेना लास्ट 1 ईयर के, जिससे कोई अगर दोनों ही बाई चांस होता नहीं, दोनों ही कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आ गए तो फंस ना जाओ फिर, ठीक है। तो करंट अफेयर देख लेना और ज्यादा कुछ उसमें अलग यूनिक नहीं आने वाला। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। मैंने लाइक बहुत रिसर्च वगैरह की, तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। ऐसे ही मैं अच्छा कॉलेज का कंटेंट ला रहा हूँ, सिम्बा से एमएस क्राइस्ट, सेंट जेवियर्स और भी जितने भी मैं मतलब जितना मेरे पास नॉलेज है उतनी मैं सब बता रहा हूँ। तो एंड आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो ना, मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हो, तो मैं ट्राई करता हूँ जितना जल्दी हो सके रिप्लाई दे सकूं। उधर मैं हर थर्सडे को एक Q&A भी करता हूँ, जिसमें लाइक जितने भी कॉलेज के डाउट होते हैं लोगों के मैं लेता हूँ और सारे आंसर करता हूँ, ठीक है। तो बस चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।